मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक्चुअली में दोस्तों ये कल की खबर थी कि जो मंकी पॉक्स वायरस है इसने दोस्तों ब्रिटेन के अंदर सन 2018 में पहला केस मिला और सन 2022 में ब्रिटेन में दोस्तों दूसरा मंकी पॉक्स का केस मिला। आप पूछोगे क्या ब्रिटेन में मंकी पॉक्स है, तो पहले आप ये समझिए मंकी पॉक्स बीमारी क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट है, अगर आप समझना चाहो मंकी पॉक्स, देखना ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो दोस्तों मंकी हो गया, क्या एक तो मंकी हो गया और एक हो गया दोस्तों पॉक्स। क्या हो गया? पॉक्स। देखना मंकी का मतलब दोस्तों बंदर, क्या बंदर दोस्तों। पॉक्स का मतलब क्या होता है? अरे चिकन पॉक्स सुना है आपने दोस्तों, आपने सुना होगा छोटी माता, बड़ी माता, चेचक, चेचक तो सुना होगा। अगर पूछा हो दोस्तों स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये पॉक्स आपने सुने। पॉक्स का मतलब दोस्तों समझ लीजिए हाथ पर क्या है, हाथ या शरीर पर दोस्तों दाने जो बनते हैं वो कहलाते हैं पॉक्स। क्या ये मतलब कि ये कैसी बीमारी है? ये चेचक की तरह, किसकी तरह? चेचक, या फिर जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स, इसकी तरह बीमारी है। इसमें शरीर पे दोस्तों क्या होते हैं, शरीर पर आपके सामने है दोस्तों चेचक की तरह जो है आपके शरीर पर, इसमें जो आपके चेचक की तरह दोस्तों जो धब्बे हैं वो बन जाते हैं किसकी तरह, मतलब चेचक की तरह बीमारी है, लेकिन होती किसमें? मंकी में होती है। ध्यान रखिए चेचक की तरह बीमारी है लेकिन होती किसमें? मंकी के अंदर होती है ये बीमारी, है ना। चेचक की तरह बीमारी है तो मंकी का चेचक क्या है? मंकी में दोस्तों होने वाला जो चेचक है वो कहलाता है मंकी पॉक्स। ये दोस्तों नाइजीरिया, कहां मिलता है? नाइजीरिया के अंदर मिलता है। हुआ क्या दोस्तों, ये जूनोटिक डिजीज है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों जूनोटिक डिजीज है। क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये लिखना, ये जूनोटिक डिजीज है। आप मुझसे पूछोगे इसका मतलब क्या है? ऐसी बीमारियां दोस्तों जो पशु से किसमें फैल जाए, जो पशु से दोस्तों मनुष्य में फैल जाए, उन्हें कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो लिखना पशु से मनुष्य में फैलने वाली, जानवर से मनुष्य में होने वाली जो डिजीज है उन्हें कहते हैं दोस्तों जूनोटिक डिजीज। तो ये कैसी बीमारी है? जूनोटिक डिजीज है। मतलब दोस्तों ये मंकी पॉक्स एक्चुअली में होता तो मंकी में, पर ये दोस्तों किसमें ट्रांसफर होता है? ये मनुष्य के अंदर ट्रांसफर होता है। इसके नाइजीरिया के अंदर दोस्तों था और नाइजीरिया का एक व्यक्ति जो है दोस्तों वो ब्रिटेन में आया और ब्रिटेन में ये जो केस है वो सामने आया। ध्यान रखिएगा जूनोटिक डिजीज है पहला क्वेश्चन। मंकी पॉक्स दोस्तों कहां पर? तो मंकी पॉक्स का जो पहला केस है इंग्लैंड में वो सन 2018 में आया और जो दूसरा केस है वो 2022 में आया। और ये दोस्तों ये नाइजीरिया से कहां आया है? नाइजीरिया से ये इंग्लैंड के अंदर आया। और मंकी पॉक्स ध्यान रखना ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये दोस्तों एक तरह से चेचक की तरह रोग है। तो हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सारे के सारे दोस्तों कथन जो है वो ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जूनोटिक डिजीज है ना, ये पेपर में सवाल आता दोस्तों जूनोटिक डिजीज कौन सी है, तो पशु से जानवर से मनुष्य में फैलने वाली डिजीज जो है जूनोटिक डिजीज है। अब तुम मुझे बताओ नाइजीरिया शब्द जैसे ही दिमाग में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में हेड कौन है। क्या डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला दोस्तों लिखिएगा, अगला अगर आपसे पूछे डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक कौन है, पहला क्वेश्चन चेचक का टीका जो है, क्या चेचक का टीका किसने खोजा? क्या किसने खोजा चेचक का टीका? ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे, अगर पूछा जाए आपसे चेचक का टीका किसने खोजा, भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है? क्या भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है? ये तीसरा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में महानिदेशक है। चाची मत लिख के आना, क्या पेपर में चाची मत लिख के आना रसगुल्ला। कहीं तुमसे पूछे नागोजी ओंकाजाइवेला से तुम्हारा क्या संबंध है, चाची का संबंध है। अरे भाई चाचा, चाची मत लिखना, नागोजी ओंकाजाइवेला। कहीं पेपर में नागोजी ओंकाजाइवेला लिखा है
तुम कहो गुरुजी इसमें तो बोनस मिलना चाहिए। क्या बोनस मिलना चाहिए? मैं कहूंगा क्यों मिलना चाहिए? तुम कहोगे गुरुजी चाची नहीं लिखा आया ना, तो ध्यान रखिएगा, चाची नहीं, नागोजी ओंकाजाइवेला। ये दोस्तों नाइजीरिया, कहां की रहने वाली है? नाइजीरिया की है। और WTO की दोस्तों पहली महिला महानिदेशक है कौन? नागोजी ओंकाजाइवेला। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। लिखिएगा एडवर्ड जेनर। और ये दुनिया का दोस्तों पहला टीका था, ये भी नोट कर लेना, ये दुनिया का पहला टीका है जिस चेचक का टीका जो किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। अगर पूछे आपसे भारत किस किस रोग से, अब देखिए देखना, अभी एक सवाल दिमाग में आ गया, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है। ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 ऑप्शन दोस्तों पोलियो, क्या नंबर 1 हो गया पोलियो। नंबर 2 ऑप्शन हो गया चिकन पॉक्स, क्या हो गया? चिकन पॉक्स। नंबर 3 हो गया दोस्तों, नंबर 3 लिखिएगा स्मॉल पॉक्स, क्या स्मॉल पॉक्स। नंबर 4 लिखिएगा, नंबर 4 लिखिएगा 1 और 2, क्या 1 और 2। और नंबर 5 लिखिएगा 1 और 3, क्या 1 और 3। बताइए कमेंट बॉक्स में छाप के बताना इसका सही आंसर क्या होगा। भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है? कमेंट बॉक्स में छापिए भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है। WTO की स्थापना सबको पता है 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय, नागोजी ओंकाजाइवेला इसकी हेड है, वो तो छोड़िए ना, सबको पता है। तुम तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, भारत जो है वो किस किस रोग से मुक्त हो चुका है। देखना अभी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर कर रहा हूं ना। अरे मेरा रसगुल्ला ध्यान रखना, चेचक को ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, क्या स्मॉल पॉक्स कहते हैं चेचक को। और दोस्तों छोटी माता जो है, क्या छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। अरे लिख लो, छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। कभी कभी आपने देखोगा दोस्तों बच्चों में एक बीमारी होती है छोटी माता, शरीर पर दोस्तों काले काले शरीर पर दाने निकलते हैं, क्या शरीर पर दाने निकलते हैं, बुखार भी आता है। उस बच्चे को दोस्तों बाहर नहीं निकलने देते रूम से उस समय जब छोटी माता होती है। पर ध्यान रखना इंग्लिश में नाम अलग है, यही तो कंफ्यूजन है। स्मॉल पॉक्स जो है दोस्तों ये चेचक है, छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। सवाल को नोट कर लेना, छोटी माता जो है दोस्तों इसे चिकन पॉक्स कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को चेचक कहा जाता है। इस सवाल को छापना। तो भारत किससे मुक्त हुआ है? भारत दोस्तों चिकन पॉक्स से मुक्त थोड़ी हुआ है। छोटी माता तो दोस्तों अभी भी होती है ना, वो माता निकलना, इसे बोलते हैं माता निकलना, ये तो अभी भी निकलती है दोस्तों। तो ध्यान रखना भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, भारत चिकन पॉक्स से मुक्त नहीं हुआ है, भारत स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुका है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लेना, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना कि भारत किस किस रोग से मुक्त हो चुका है। एक तो पोलियो से हो चुका है, ध्यान रखिएगा। एक स्मॉल पॉक्स, किससे हो चुका है? स्मॉल पॉक्स से। इसे चेचक कहा जाता है, क्या चेचक बोलते हैं, नोट कर लेना। और पोलियो से मुक्त हो चुका है भारत, इन दोनों रोगों से मुक्त हो चुका है। थोड़ा ध्यान रखना ना, छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है इसलिए लिखवाया मैंने। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, जो अभी भी दोस्तों है शरीर पर लाल लाल दोस्तों दाने निकलते हैं बहुत सारे, और उस समय उस बच्चे को घर के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। थोड़ा बुखार भी इसमें होता है, पर 2-3 दिन में दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाता है, और एक बार होने के बाद में ये बीमारी दोबारा नहीं होती है शरीर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।